हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। ये है आपका जावास्क्रिप्ट का पार्ट 11 गाइस। इसके अंदर हम देखेंगे आपका जावास्क्रिप्ट इफ स्टेटमेंट के बारे में कि किस तरीके से आप जावास्क्रिप्ट के अंदर इफ स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं। तो सब कुछ कवर करेंगे, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल गाइस। एंड जैसे कि गाइस मैंने आपको हर एक वीडियो में बताया, जावास्क्रिप्ट की फुल ट्यूटोरियल की सीरीज चल रही है जिसके अंदर हम बेसिक टू एडवांस कवर करेंगे। अगर आपकी कोई भी वीडियो मिस हो जाती है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां जाके आप देख सकते हैं। एंड गाइस आपको मेरी किसी भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है ना, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, या तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम कहीं पे भी आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि इफ स्टेटमेंट किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक मैंने छोटा सा इंट्रोडक्शन रखा है, इस इंट्रोडक्शन को समझते हैं पहले। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है आपका इफ स्टेटमेंट इज द मोस्ट सिंपल डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। इट इज यूज्ड टू डिसाइडेड वेदर अ कंटेन्स स्टेटमेंट ऑफ ब्लॉक स्टेटमेंट will be execute or not। तो सिंपल है इस वाली लाइन में कि लाइक किसी भी कंडीशन को लगाने के लिए ये सबसे सिंपल होता है, जैसे कि आपने अदर लैंग्वेजेस में भी करा होगा उसी तरीके से यहाँ पे भी इफ एल्स चलता है। बट मैं आपको आज इफ पढ़ा रहा हूँ, एल्स आगे चल के देखेंगे इसके अंदर कि एल्स क्या होता है और मैं एल्स क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अभी बात करें यहाँ पे एग्जांपल की, तो इफ अ कंटेन कंडीशन इज ट्रू देन अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट इन एग्जीक्यूट, अदरवाइज नॉट। बेसिकली क्या है कि जब तक आपकी इफ के अंदर जितनी भी चीजें रहेंगी ना, अगर आपने कोई स्टेटमेंट लिखी, ठीक है, उस स्टेटमेंट जब तक वो ट्रू नहीं होगी ना, तब तक आपकी वो कंडीशन चलेगी ही नहीं। कैसे, ये कैसे परफॉर्म करती है और किस तरीके से हम इसको चलाते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, यही देखेंगे हम अभी। अब बात करें इसके बाद में इसका सिंटैक्स किस तरीके से होता है। तो सपोज देखिए इफ लिखा मैंने, इफ लिखने के बाद में मेरे को एक कंडीशन लिखनी है कि ये कंडीशन होनी ही चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इफ के बाद यहां पे लूंगा आपके कर्ली ब्रेसिस। कर्ली ब्रेसिस के अंदर होंगे आपके यहाँ पे कंडीशन। इस कंडीशन के अंदर मैं जो भी कंडीशन जो मैंने प्रीवियस में आपको मैंने समझाए थे, आपके कंपैरिजन वाले ऑपरेटर या उससे पहले डेटा जो भी, और आगे आने वाले जितने भी लॉजिकल ऑपरेटर्स होंगे ना, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये सारे के सारे इसके अंदर यूज होते हैं। और इसके जो स्टेटमेंट्स आपको यूज करने हैं वो कर्ली ब्रेसिस के अंदर करने हैं। ऊपर आपके पैराथेसिस रहेंगे जिसके अंदर आपकी कंडीशंस रहेंगे, एंड कर्ली ब्रेसिस के अंदर आपकी सारी की सारी स्टेटमेंट्स होंगी। अगर आपकी कंडीशन ट्रू होगी तभी जाके आपके स्टेटमेंट वहां पे आपके एग्जीक्यूट होंगे, अदरवाइज नहीं। ध्यान रखिएगा। तो ये होता है आपका एग्जांपल, जो कि आपका सिंटैक्स किस तरीके से लिखा जाता है। ओके, ये है आपका इफ के अंदर। अब बात करते हैं इसके बाद में नेक्स्ट क्या है इसके अंदर। तो नेक्स्ट इसके बाद में एक डायग्राम को समझिए पहले, फ्लो चार्ट। यहां पे मैंने एक रखा हुआ है आपका। सबसे पहले आपको करना कैसे होता है, तो आपने अभी सिंटैक्स देख लिया, ब्रीफ देख लिया छोटा सा। इसके बाद है यहां पे आपका टेक्स्ट एक्सप्रेशन। सबसे पहले आपका है यहाँ पे टेक्स्ट एक्सप्रेशन। अगर वो टेस्ट होता है, इट मींस कि ट्रू होता है, देन उसके बाद में वो क्या करता है आपका यहाँ पे बॉडी में यहाँ पे आता है। वो यहाँ पे जो सेकंड आपका स्टेप है वो आपका बॉडी होता है। देन उसके बाद में वो क्या करता है, फिर उसके बाद में आपका वहां पे आता है स्टेटमेंट, जो कि आपका सबसे एंड में एग्जीक्यूट करता है। अगर यहाँ पे आपका डायरेक्ट जो आपकी कंडीशन है, जो बॉडी है आपकी, जहां पे हम कंडीशन लिख रहे हैं, इफ के बाद में पैराथेसिस के अंदर आपका जो कंडीशन लिख रहे हैं वो फॉल्स हो जाती है, तो डायरेक्ट वो क्या करता है आपका उस फंक्शन के बाहर आ जाता है। यही इस डायग्राम में समझाने की कोशिश करी है मैंने, कि सबसे पहले आपका वहां पे इफ जो भी आपको लिखना है, इफ के बाद में आपने कंडीशन लिखी। अगर वो कंडीशन जब तक चलेगी, अगर वो कंडीशन ट्रू हुई, तभी जाके वो चीज आपको वहां पे एग्जीक्यूट करेगी आपके वहां पे स्टेटमेंट को, अदरवाइज नहीं करेगी। वही चीज मैंने यहां पे समझा भी रखी है। अगर मैं यही छोटी सी चीज आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊं, तो चलते हैं यहां पे सबसे पहले अपने एडिटर पे, एंड देन इसको करके देखते हैं। सो गाइस, एडिटर पे आने के बाद सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक फाइल बना रखी है जिसका नाम रखा है मैंने आपका पार्ट 11 जावास्क्रिप्ट इफ स्टेटमेंट डॉट एचटीएमएल। ये आपका सेम फोल्डर होने वाला है जिसके अंदर हम पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे। ओके, एंड इसी के अंदर हमने यहाँ पे ये स्क्रिप्ट टैग रखा हुआ है, और इसी के अंदर मैं आपको ये एग्जांपल देने वाला हूँ। सो अब हम यहाँ पे करेंगे क्या, यहाँ पे सबसे पहले मैं लूंगा दो वेरिएबल्स, क्योंकि आपको इफ वाला बताना है मेरे को। तो मैं यहाँ पे लूंगा आपका एक्स ले लूंगा, ठीक है। इस एक्स की वैल्यू मैं यहाँ पे 100 दूंगा, ध्यान रखिएगा। फिर मैं वैर लूंगा, यहाँ पे वाई लूंगा, 20 ले लूंगा, ये देखिए, ठीक है, 200 नहीं 20, ये चीज ले ली हमने। इसके बाद इफ रखेंगे, इफ के बाद में आपका यहाँ पे पैराथेसिस। ओके, अब कंडीशन देनी है हमें, एक्स लूंगा ग्रेटर देन वाई, ये मैंने यहाँ पे कंडीशन रखी। अब ये चीज मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियस वाली क्लास में पढ़ा रखी थी, वही यूज कर रहा हूं, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करेंगे हम, डॉक्यूमेंट डॉट राइट मैंने आपको पढ़ाया था, ध्यान रखिएगा। उसके अंदर मैं क्या करूंगा, एक्स इज ग्रेटर लिख दूंगा, ये देखिए। और जैसे ही मैं यहां करूंगा सेव, एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे तो यहां पे x इज ग्रेटर आपको यहां पे विजिबल हो भी रहा होगा आपके ब्राउजर पे। ये है आपका आउटपुट। ये आउटपुट कैसे काम करा, सबसे पहले इसने क्या चेक करा, इसने वैर में जो हमने x लिया है उसकी वैल्यू क्या है 100। तो यहां पे आपके 100 आ गई। 100 के बाद में आपका साइन किसका, ग्रेटर देन का। देन y क्या है आपका, y 20 है, तो यहां पे आपकी y क्या आ गया, यहाँ पे आपका 20 आ गया। तो आपका यहाँ पे 100 है x, इट मींस की बड़ा है आपका। अगर मैं यही आपका 200 कर दूं 20 को, तो देखिए क्या होगा, जैसे ही मैं करूंगा सेव
एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे तो यहां पे कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। इट मींस कि ये आपका स्टेटमेंट चला ही नहीं। आप समझ रहे हैं किस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपका कंडीशन जब तक ट्रू नहीं होगी, जब तक आपका स्टेटमेंट वहां पे चलेगा ही नहीं, इट मींस कि एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा वहां पे। तो कुछ इस तरीके से आप यहां पे इस चीज को दिखा भी सकते हैं, ध्यान रखिएगा। और यहां पे इस केस में अगर मैं उल्टा कर दूं, अगर मैं आपको लेस वाला आपको मैंने सिखाया था, इस वाले को कर दूं और मैं यहां कर दूं सेव, एंड यहां पे मैं कर दूं इसके बदले y, तो देखिए यहां पे आपको y दिख भी रहा होगा आपके ब्राउजर पे, y इज ग्रेटर। क्यों? क्योंकि हमारी वैल्यू क्या है वहां पे, हमारी 200 की है, और x क्या है हमारा वहां पे 100 का है। आप समझ रहे हैं? तो किस तरीके से आप इफ के स्टेटमेंट को खेल सकते हैं। इट मींस की कंडीशन वाइज, जो कि मैंने प्रीवियस वाली क्लास में आपको मैंने वहां पे ऑपरेटर्स बताए थे, इट मींस की कंपेयर करने की, और आने वाली वीडियोस में भी बहुत कुछ बताने वाला हूं। अब इस वाले के अंदर जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई, आप प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने के बाद आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। अब नेक्स्ट वाले पार्ट में मैं आपको क्या बताने वाला हूं वो भी एक बार देख लेते हैं। सो गाइस, नेक्स्ट वाले पार्ट में हम देखेंगे आपका जावास्क्रिप्ट लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। ये सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जितनी भी चीजें मैंने अभी तक आपको पढ़ाई है ना, इसके बाद ये नेक्स्ट स्टेप है इसके अंदर जावास्क्रिप्ट के अंदर आपका। अब इस चीज को देखेंगे डिटेल में कि लॉजिकल ऑपरेटर्स करते क्या है, कि इसको किस तरीके से यूज करा जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जब तक के लिए टिल देन बाय बाय गाइस।